नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। आज बात करते हैं, सभी लोग गले मिलते हैं, हृदय से हृदय मिलते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? सभी लोगों ने अनुभव किया है कि जन्म से सभी के हृदय अत्यंत कोमल होते हैं, निश्चल होते हैं, हृदय से स्वतंत्र होते हैं। यही नहीं, सभी समान रूप से धनी होते हैं। जो भी प्रेम का प्रदर्शन करता है उससे वो प्रेम से जुड़ जाता है, वो भाव से सबसे जुड़ता चला जाता है। यानी प्रकृति ने जन्म से जो दिया, यदि उसी गुणों का विस्तार होता, वही स्वरूप विस्तीर्ण होते, तो शायद मनुष्य पीड़ाओं से न गुजरना पड़ता। हालांकि ये पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि उन्हीं स्वरूपों के विस्तार का परिणाम होता है कि उसके भाव भी विस्तीर्ण होते। यद्यपि भाव के विस्तार से ही वो विराट स्वरूप पाने में सहायक होते, परंतु भाव से जो संवेदना उत्पन्न होती है, उस संवेदना के विस्तार से उसे समय समय पर दुखों का साक्षात्कार भी करना पड़ता। वास्तव में जन्म से जो प्राप्त होता है, यदि उसी स्वरूप को विकसित करने के प्रयास किए जाते तो संपूर्ण समाज में सदैव शांति बनी रहती। युद्ध हिंसा से सभी दूर रहते। घृणा क्या है, द्वेष क्या है, अहंकार क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है, सफलता प्राप्त करने के लिए लोगों के हृदयों पर पैर रखकर आगे बढ़ने के बारे में उसकी कल्पना भी न होती। जिस अशांति मन को नाना प्रकार के अंधकारों का सामना करना पड़ता है, ये स्थितियाँ उसके लिए एक पहेली से अधिक कुछ नहीं हो सकती थी। बेशक प्रकृति ने जो स्वरूप प्रदान किए, प्रकृति तो चाहती है कि उसके मूल स्वरूप में उसने जितना दिया उसी स्वरूप को मानव विकसित करता चला जाए। मानव उसका इतना विस्तार कर दे कि सभी दिशाओं में, आकाश में, सारी धरती पर विस्तीर्ण हो जाए। उसका कारण है मनुष्य ही वो प्राणी है जिसके अंदर प्राकृतिक गुणों के विकसित हो जाने का परिणाम होगा कि हर आदमी स्वतंत्रता को उनका अनुभव करे। सभी एक दूसरे से जब भाव से जुड़ते जाएंगे तो संपूर्ण समाज में प्रेम का ही अस्तित्व बचा रहेगा, आनंद रहेगा, प्रेम रहेगा, विश्व में केवल शांति एवं सद्भाव बना रहेगा। परंतु दुर्भाग्य है कि जिस हृदय को हमने मौलिक रूप से पाया, ठीक उसके विपरीत हम अपने हृदयों को परिवर्तित करते आए हैं। लेकिन मूल स्वरूप में बदलाव आसानी से नहीं आता है। इसके लिए न जाने कब से प्रयास किए गए। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि हम हृदय को विकसित होने का दावा तो करते हैं, परंतु ये दावा कितना खोखला है कि जिस बहुमूल्य रत्न की भांति हमें हृदय मिला था, वह बहुमूल्य रत्न कंकड़ और पत्थर के स्वरूप में बदल गए। बहुमूल्य रत्न का बदलाव पूर्णतया कंकड़ पत्थर के रूप में होने का दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसके बहुत से कारण हैं। उन बहुत से कारणों में से कुछ विशिष्ट कारणों पर विचार करना चाहूँगा। सर्वप्रथम सभी लोगों ने एक बात अवश्य अनुभव की होगी कि आप में से बहुत तेरों को लोग घृणा करते हैं। कुछ के लिए ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं रहती। कोई अकारण ही वैरी भाव में रहता है, कोई किसी के अस्तित्व तक नष्ट करने की चाहत रखता है। ये सब हृदय की गतिविधियों का परिणाम होता है, लेकिन जन्म से ऐसे हृदय नहीं दिए गए थे। जन्म से दिए गए थे हृदय को यदि विकसित किए जाते तो उसका स्वरूप कैसा होता? कोमल हृदय का विस्तार का तात्पर्य है कि वो मानव से ही नहीं, सभी चैतन्य तत्वों को अपना जैसा पाता, उससे वो प्रेम करता, किसी को क्षति पहुंचाने की कल्पना भी न करता, क्योंकि वहाँ पर वो अपने आप को पाता। आश्चर्य की बात यह है कि पवित्र एवं कोमलतर हृदयों में जो बदलाव लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, वो विभिन्न प्रकार के आदर्शों को गढ़ते हुए किए गए थे। उन आदर्शों का आधार धार्मिक ग्रंथों, संप्रदायों एवं मजहबों के नाम पर हुए हैं। अगर ये सब धार्मिक नाम से जुड़े, मजहबों के नाम से हुए, तो समझ लीजिए कि उस धार्मिक लोगों के मार्गदर्शक चालबाजों के हाथों में था। उन चालबाजों के कुछ स्वार्थ निहित थे, निहित है और निहित रहेंगे भी। इसका अनुभव सबको हुआ, इसलिए हम उन स्वार्थों पर नहीं जाएंगे। यद्यपि हमारी धार्मिक अवधारणाएं एवं धार्मिक विचारधारा को बढ़ाने वालों ने लोगों के हृदयों में कटुताएं भरने का काम किया है,
उदाहरण के लिए बौद्ध के समय स्वार्थी चालबाजों ने लोगों के मध्य ये बात पहुंचाने में सफल रहे कि वेद और उपनिषद को पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं है। ये काल बौद्धिक संकट का काल था। स्वाभाविक है इससे शूद्रों में हीनता एवं पुरोहित वर्ग के अहंकार का जन्म अवश्य हुआ। यानी जिसे नीचा दिखाने का प्रयास हुआ उनके भी हृदय विषाक्त हुए और जिन्हें प्रतिस्थापित करने का प्रयास हुआ उनके भी हृदय अहंकार से भरे थे। आम नागरिकों के हृदय में विकास लाने एवं सभी के हृदयों को निर्मल बनाने के लिए उस समय की कुरीतियों एवं कमजोरियों पर प्रहार करते हुए उसमें सुधार किए गए। हमारे यहाँ आवश्यकता अनुसार एवं समयानुकूल यदि किसी प्रकार के बदलाव की अनिवार्यता होती है तो उसे स्वीकार करने के रास्ते खुले रहते हैं। समस्या वहाँ आती है जहाँ समयानुसार एवं आवश्यकता के अनुसार बदलाव को स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे समुदाय के लोग यदि परंपराओं से हृदय में कट्टरता को पाल लेते हैं तो उसी कट्टरता को वो अपनी पीढ़ियों को देते चले आए हैं। उसका परिणाम होता है कि जन्म से प्राप्त कोमल हृदय में कठोरता का स्थान अपना घर बना लेता है, जो समाज में कटुता वैमनस्य एवं हिंसा की मनोवृत्तियों को बढ़ावा देती है। स्वाभाविक है प्रकृति जब देखती है कि जिन हृदयों को संसार में लाया गया उसमें तो घृणा के, अहंकार के, महत्वाकांक्षा के बीज तक नहीं थे, फिर कहाँ से लोगों ने ऐसे बीजों को लाकर कोमलतर हृदयों में रोपित कर दिए। जो बड़े हुए उसका विस्तार हो गया, इतना विस्तीर्ण हो गया कि उस हृदय में प्रेम के स्थान पर घृणा, सबके सुख की कल्पना के स्थान पर स्वार्थपरता, सबके प्रति समानता को स्थान, स्वयं को अहंकार का भंडार भरकर दूसरों को निम्न दिखाने की मानसिकता भर दी गई। मंतव्य साफ है कि व्यवहारिक रूप से आप अनुभव करते होंगे कि यदि कोई मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसकी पहली चाहत होती है कि उसके द्वारा निर्मित वस्तु बेहतर से बेहतर हो सके। इसके लिए उसके द्वारा सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। तो प्रकृति द्वारा जिन हृदयों का सृजन किया गया है उन हृदयों में आई कमियों को दूर करने के लिए प्रकृति अपने ढंग से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है जिसके चलते वो कोमलतम हृदय को पवित्रतम स्वरूप में लाने में सफल हो सके। इसके लिए प्रकृति द्वारा उन हृदयों में अहंकार के वृक्ष को जड़ से समाप्त करने के लिए ऐसे संकट उत्पन्न करती है कि वो आहत होता चला जाए। वो इस स्तर से आहत किया जाता है कि उसका संपूर्ण अहंकार नष्ट हुआ पाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे के हृदयों को रौंदते हुए अपनी मंजिल तय करना चाहते हैं। उनके सामने बहुतेरे संकट उत्पन्न किए जाते हैं। ऐसे में लोग उससे मुक्त पाने का उपाय जानने के लिए धार्मिक लोगों के पास जाते हैं, जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के पाखंडों को बताया जाता है। बेशक प्रकृति द्वारा दिए तमाम प्रकारों के संकटों का एक आधार है कि उनके हृदयों में जो विकार आ गए हैं उसे ऐसे कड़वे अनुभव कराए जाते हैं जिसके चलते वो अपने हृदय से अहंकार का विसर्जन कर सके, स्वार्थपरता का विसर्जन कर सके, स्वार्थों का, स्वयं की श्रेष्ठता का विसर्जन कर सके। यदि हृदयों से इन सब का विसर्जन हो जाएगा तो ऐसे हृदय का विकास हो सकेगा जहाँ शांत, प्रेम और सद्भाव ही शेष रह जाएगा। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।